मैं जलाऊंगी। शुरू में बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखाया लोगों ने, तो मैं थोड़ा निराश भी हुई। 6 महीने दिन रात एक करना पड़ा था। मैं बोलती थी कि अपने हस्बैंड से बोलती थी कि इनको हमारे देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तभी हमारे देश का कल्याण होगा। नुक्स निकालना है बहू में तो आप बोल दो कि दाल में नमक नहीं है। 22 जनवरी का इंतजार हर किसी को है। देश में इसको लेकर कोने कोने में इसको तैयारियों को लेकर जोर शोर से इसकी तैयारियां हो रही हैं। हर राम भक्त, हर देशभक्त 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और इसी को लेकर आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी गायिका से जिन्होंने राम मंदिर के शिलान्यास के दिन ऐसा प्रण लिया कि जिसको प्रण लेने से पहले हर कलाकार 100 बार जरूर सोचता है, क्योंकि ये प्रण लेना बेहद ही ज्यादा मुश्किल था। हम बात कर रहे हैं सरोज मिश्रा जी की। उन्होंने एक ऐसा प्रण लिया, उन्होंने प्रण लिया कि राम मंदिर के शिलान्यास के दिन के बाद से वो हर दिन एक राम भजन जरूर लिखेंगी और उसे गाएंगी भी। तो इसी को लेकर हम बात करते हैं आज सरोज मैम से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, आपका TNP न्यूज़ से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, ये प्रण लेना कितना मुश्किल रहा आपके लिए? देखिए, प्रण तो बहुत मुश्किल है लेकिन बड़ा सुंदर है, क्योंकि हम लोग गाने बजाने वाले लोग हैं और हमारे घर में बहुत भक्ति का माहौल है, बहुत ज़्यादा। तो बस मोदी जी नींव रख रहे थे, उसी समय मन में ख्याल आया कि हम भी कुछ करें, मतलब इस पावन अवसर पे हमें भी कुछ करना चाहिए। तो दिमाग में आया और क्या कर सकते हैं, तो यही सोचा कि मैं एक रोज़ भजन गाऊंगी और राम जी के चरणों में अर्पण करूंगी। आपके दिमाग में कब आया ऐसा, आपको कब एहसास हुआ कि ये प्रण आपको लेना चाहिए? बस 5 अगस्त 2020 को ही ये दिमाग में आया, जब मोदी जी, मैं पूजा करके उठी थी और मोदी जी का चल रहा था, टीवी पे शिलान्यास कर रहे हैं और ऐसे सब बड़े भव्य ढंग से दिखाया जा रहा था। बस उसी समय एकदम से मन में आया कि मुझे भी ये प्रण लेना चाहिए, करना चाहिए ऐसा कार्य कुछ। लेकिन मैम, कोई भी कलाकार होता है इस तरह का जो प्रण लेता है तो वो 100 बार जरूर सोचता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी कलाकार हर दिन एक गाना लिखता होगा। और आपने ये प्रण लिया है तो आपके लिए कितना मुश्किल भरा ये डिसीजन रहा होगा? देखिए, मैंने आपसे पहले भी बोला है कि मुश्किल तो था लेकिन सुंदर था। मैं रामायण भी, जब भी भजन लिखने या गाने बैठती हूँ और शुरू से रामायण पढ़ती थी, तो मुझे बहुत मुश्किल तो नहीं लगा। और थोड़ा जब मेरा नाम आता है ना, तो ये बात ज़रूर कही जाती है कि कितना भी मुश्किल काम हो, सरोज मिश्रा तो कर ही लेंगी। तो बस इसलिए मैंने ये प्रण लिया। और मुझे कोई भी चीज़ प्रण लेने में इतनी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि मेरा दृढ़ता है मेरी बहुत, मतलब उसमें कहीं से कोई ढीलापन नहीं आता और कमिटमेंट जो करती हूँ वो पूरा ज़रूर करती हूँ, इसलिए ज़्यादा मुश्किल तो नहीं लगा मुझे। लोग कहते हैं आपने बहुत मुश्किल काम किया, 3 साल से आप लगातार गा रही हैं। हमने कहा हाँ, लेकिन वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा समय होता है जिस समय मैं लिखती हूँ और गाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये कभी भार नहीं लगा, और नहीं तो मुझे ये लगा कि मुझे ये काम करना, काम भी नहीं लगा मुझे, तो ये संगीत की और राम जी की सेवा लगी बस। क्योंकि मैम, हम गाने की बात कर रहे हैं और गाने ना सुना जाए तो ये हमारे दर्शकों के लिए भी थोड़ी सी नाराज़गी वाली बात होगी, क्योंकि गाना गाना और गायिका से गाना ना सुनना ये बड़ी मुश्किल हो जाती है। और दूसरा बात ये कि यहाँ पर जब भाव की बात आती है, राम भक्त की बात आती है, तो सबसे पहले आपसे हम गाना ज़रूर सुनना चाहेंगे मैम। ज़रूर ज़रूर। अभी हाल फिलहाल मैंने एक भजन रिलीज़ हुआ है मेरा 14 भाषाओं में। हाँ जी, 14 भाषाओं में आपने गाना रिलीज़ हुआ है, लोगों ने बहुत पसंद किया है। उसकी चंद हिंदी लाइनें मैं सुनाऊंगी, है ना। लेकिन मैम, हम ज़्यादा वक्त तो नहीं लेंगे आपका, क्योंकि ज़्यादा 14 भाषाओं में सुनना ज़रूर चाहेंगे, लेकिन बट कुछ भाषाओं में अगर आप हमें सुना सके तो मैं कोशिश करूंगी इस समय आपको सुनाने के लिए, क्योंकि इस समय मेरे पास डायरी नहीं है, तो स्मरण नहीं है हर भाषा, तो मैं हिंदी में आपको सुनाती हूँ वही भजन। राम पधारो प्रभु राम पधारो, अवध के राजा श्री राम पधारो। राम पधारो प्रभु राम पधारो, अवध के राजा श्री राम पधारो। मन में बसो सब
कष्ट निवारो हे रघुनंदन, तुम ही तारो राम पधारो, प्रभु राम पधारो, अवध के राजा श्री राम पधारो। आपको सुनकर ऐसा लगा कि हम अयोध्या में हैं और भगवान राम हमारे सामने हैं। बहुत अच्छा गाती हैं आप, सच में मैम। सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा सवाल मैम आपसे मेरा ये है कि आपने पहला गाना कौन सा लिखा था? पहले जब मैंने शुरुआत की तो मैं लता जी और अनूप जी, हरिओम शरण जी, इनके भजन उठाती थी। फिर मेरे गुरुजनों ने, मेरे फैमिली में सब ने बोला, मैं लिखती शुरू से ही हूँ, कि तुम तो इतना अच्छा लिखती हो तो तुम अपना खुद से लिखो और खुद से गाओ। तो ये सिलसिला बहुत दिनों तक तो नहीं चला, बस मैं शुरू में थोड़े से भजन गाऊंगी, फिर मैं खुद ही लिख के कंपोज करके गाती थी। तो पहला भजन जो मैंने गाया है वो अपने गुरुजी का ही गाया, मैं आपको सुनाती हूँ। भजो मान राम नाम सुखदाई, भजो रे मन राम नाम सुखदाई, राम नाम के दो अक्षर से, राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई, भजो रे मन राम नाम सुखदाई, भजो रे मन राम, भजो रे मन राम, भजो रे मन राम, भजो रे मन राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम। बहुत सुंदर गाती है मैम, बहुत सुंदर गाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम गाने की बात हो रही है तो गाने की बात में ये जानना बेहद ज़रूरी होता है कि आपने जो शुरुआत करी गाने से करी है, लेकिन ये आपने सिर्फ इमोशनल ही गाने शुरू किए हैं और वो भी भगवान राम के, तो इसके पीछे की सोच क्या थी? देखिए, जो संगीत है ना, तो वो भावपूर्ण ही होना चाहिए। खास करके जो भजन है, आप भक्ति में अगर डूबेंगे तो भावपूर्ण ही तो गाने गाएंगे। मुझे शोरगुल बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप भक्ति में गा रहे हैं, बहुत चिल्ला रहे हैं, बहुत चीख रहे हैं। अरे ऐसे थोड़ी भक्ति होती है। अगर आपके भाव नहीं आएंगे तो आपकी भक्ति कहाँ से आएगी? इसलिए भाव जो भी अच्छे सिंगर हैं वो भाव प्रधान ही गीत गाते हैं, इसीलिए हम लोगों ने तो भाव ही को चुना है। मैम आपने 14 भाषाओं में रामधुन लिखी है, ठीक है, तो आपने हिंदी भाषा में तो मैं सुना दिया, कोई एक और भाषा में हमें सुना सके आप, जो आपको थोड़ा बहुत याद हो? मैम दशरथ को सिला के तू ललना, तुसी जग पालन हे धनुधारी, दशरथ को सिला के तू ललना, तुसी जग पालन हे धरधारी, मर्यादा पौरुष दर्शन बिम मत सिते संग अंगड़ी ना। इसमें 4 भाषाएं थी। राम पधारो प्रभु राम पधारो, अवध के राजा श्री राम पधारो। मैम हमने प्रभु श्री राम के परिवार से योगदान को देखा है और सीखा भी है, तो आपके जीवन में परिवार का कितना योगदान रहा? मैं अभी जो संकल्प लिया है शुरू से ही संगीत में, देखिए पहले तो माता पिता का रहता है, गुरुजनों का रहता है ना, कुछ ईश्वर की भी कृपा रहती है। फिर शादी के बाद मेरे जो पति हैं
उनका बहुत सहयोग रहा है। मैं हर जगह ये बोलती हूँ कि वो तो मेरी रीढ़ की हड्डी है, अगर वो ना होते तो शायद मैं ये संकल्प पूरा नहीं कर पाती। मेरी 2 बेटियाँ हैं, अंतर और मिटी, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया। ये जो 14 भाषाओं के का भजन आप सुन रही हैं, यह मेरी बड़ी बेटी जो अंतरा मिश्रा हैं, उन्हीं का आइडिया था कि आप इसको मतलब विभिन्न भाषाओं में बनाएं और इसको गाएं। तो सर्व भारतवर्ष में हर तरह की भाषा यूज़ की जाती है, तो वो कहने लगी कि मम्मा आप सबको लेके चलिए ना, सिर्फ हिंदी में क्यों गाती हैं। तो इस तरह से परिवार का बहुत सहयोग मिला मुझे। तो भाषा सीखना आपके लिए मुश्किल रहा होगा थोड़ा? बहुत मुश्किल था, 6 महीने दिन रात एक करना पड़ा था। और फिर मैंने बहुत लोगों से बोला कि राम भजन ऐसा गाना चाहती हूँ। तो देखिए शुरू में बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखाया लोगों ने, तो मैं थोड़ा निराश भी हुई। मैंने कहा कैसे करूँ, फिर दिमाग में आया कि राम पधारो लिखती हूँ, इसको ही बोलूँगी कि आप ट्रांसलेट कर दीजिए। तो ऐसा सबने किया और फिर मेरा बहुत सहयोग किया सबने, बड़े खुशी खुशी। फिर मुझे सिखाया बाकायदा, उसको रिकॉर्ड करके भेजते थे कि ये शब्द ऐसे बोलिए, ये शब्द ऐसे बोलिए। तो फिर मैंने सीखा। रात में भी अगर सोती थी तो दिमाग में गूंजता था कि मैं ये वाला शब्द कैसे बोलूँगी, सुबह रिकॉर्ड करना है मुझे। इस तरह से करके काम किया। लेकिन हाँ, प्रभु कृपा है, सब अच्छे से हो गया, बहुत सुंदर से हो गया, सब पसंद भी बहुत कर रहे हैं। एक चीज़ है जो लोग नहीं जानते होंगे कि सरोज जी प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहती थी, और वो किस्सा भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहा है जो हम आपके मुँह से सुनना चाहेंगे। और यही राम भक्ति आपको प्रधानमंत्री मोदी से मिलवा चुकी है, तो वो किस्सा क्या था मैम? मैंने अर्जी लगाई थी क्योंकि मैं वाकई में उनसे मिलना चाहती थी। देखिए बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व है वो मुझे शुरू से बहुत प्रभावित करता था। जब से मैं उनको जानती हूँ, जब वो गुजरात में थे तब से उनका व्यक्तित्व, वो जो बोलते थे ना, तो मैं बड़ा प्रभावित होती थी। और मैं तभी बोलती थी कि अपने हस्बैंड से बोलती थी कि इनको हमारे देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तभी हमारे देश का कल्याण होगा। और पता नहीं क्या मेरे वाणी में क्या था कि प्रधानमंत्री बने। फिर मैंने अर्जी लगाई, फिर मैंने अपना पूरा बायोडेटा उनको भेजा। प्रभु कृपा थी कि उन्होंने बुला भी लिया और सराहा भी हमारे को कि आपने संगीत की बहुत सेवा की है। इतना अच्छा व्यक्तित्व मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा था कि मैं ईश्वर के सामने बैठी हूँ और बात कर रही हूँ। बहुत भावुक हो गई थी, आंखों से आंसू भी गिर रहे थे। लेकिन बस ये सब मैं बस ऊपर वाले की कृपा ही मानती हूँ। तो उनसे जो मुलाकात हुई मेरी। मोदी जी ने क्या कहा उस टाइम पे? उस समय बोला कि आपने बहुत सेवा की है संगीत की, और जो राम भजनों का ये सिलसिला है आप जारी रखिएगा, ये बात कही उन्होंने। उस समय आप कैसा महसूस कर रही थी? क्योंकि हर देशवासी प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहता है और हर किसी की उम्मीद होती है कि वो मोदी से मिले, और आपको वो मौका मिला। तो उस समय आपको किस तरह का एहसास हो रहा था प्रधानमंत्री मोदी से? मैं बताऊं, मन तो बड़ा प्रफुल्लित था, इतना प्रफुल्लित था मैं बता नहीं सकती। और स्तब्ध हो गई थी, निशब्द भी हो गई थी। साथ में मेरे हस्बैंड गए थे, बल्कि वो बातचीत की शुरुआत उन्होंने की, क्योंकि मैं तो उनको एकटक ऐसे देख रही थी कि मुझे पता नहीं क्या देखने को मिल गया हो। तो मैं बस एकदम निशब्द हो गई थी। जब उन्होंने पूछा तो मैंने उनकी बातों का जवाब दिया। लेकिन मैं बहुत भावुक हो गई थी उस समय, आंसू आ रहे थे मेरे कि मैं मोदी जी के सामने बैठी हूँ और मोदी जी मुझे सराह रहे हैं। इससे बड़ा पुरस्कार मेरे लिए हो ही नहीं सकता। मेरे जीवन का बड़ा ही सुंदर क्षण था। मेरे जीवन में जब मैं माँ बनी तो वो भी क्षण मुझे बहुत बहुत सुखदायी था मेरे लिए। और साथ में ये क्षण इतना सुखदायी था कि मुझे लगता है कि अब मुझे किसी पुरस्कार की, किसी चीज़ की क्या आवश्यकता। जब इतने बड़े व्यक्तित्व ने मेरी प्रशंसा कर दी तो फिर मैं बहुत खुश थी। मैं आपको उसका वर्णन कर नहीं सकती हूँ। दूसरा मैम, अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, तो आप अयोध्या कब जाएंगे? जी देखिए, अयोध्या से मेरा पुराना नाता है। मैं वहाँ पे मेरे फादर पोस्टेड थे, तो मैं फैज़ाबाद में रहती थी। लेकिन अयोध्या हम लोग वीक में एक बार ज़रूर जाते थे मंदिर। तो मैं वहाँ देखती थी राम जी टेंट में है, तो मुझे थोड़ी मैं अपने पिताजी से पूछती थी ऐसे क्यों है, ऐसा कैसा मंदिर है कि इनको टेंट में रखा गया है। तो मेरे पापा पूरी बात मुझे बताते थे, कहते थे बेटा। फिर मैं पूछती थी कि पापा क्या मंदिर बनेगा, तो फिर पापा बोलते थे कि हाँ कोई ऐसा आएगा जो ये मंदिर ज़रूर बनवाएगा। तो मोदी जी आ गए ना, उन्होंने भी तो संकल्प लिया था कि अयोध्या तभी आऊँगा जब मंदिर बनना स्टार्ट होगा।
तो बस वो आए और उन्होंने बनाना स्टार्ट किया। अयोध्या जाना आना लगा रहता है। अभी हाल फिलहाल शायद 22 तारीख का निमंत्रण आ जाए तो फिर जाऊंगी। 22 तारीख का निमंत्रण आएगा, जरूर जाएंगे आप। इसका इंतजार आपको बेसब्री से भी है और यहाँ भी बहुत तैयारियाँ हुई हैं। आप जैसा कि देख रही हैं कि यहाँ मेरा शूट चल रहा है जिसमें मैंने पूरी रामायण को संक्षिप्त में गाया है पहले, अब उसमें एक्ट कर रही हूँ। तो उसका रिलीज़ होगा और जगह जगह लोग बुला रहे हैं कि आप नोएडा में हैं तो आप हमारे पास आइए, और आप आएंगी तो हमारा जो भी हम उत्सव कर रहे हैं धन्य हो जाएगा। इतनी इज्जत, इतनी मतलब इतना सम्मान बख्श रहे हैं लोग, सब ऊपर वाले की कृपा है और आप सबकी शुभकामनाएं, प्यार भी है। पूरा देश अभी राममय में डूबा हुआ है मैम, तो ऐसे को लेकर आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगी? 22 जनवरी को लेकर आप कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहेंगी अपने दर्शकों को? एकदम ये कहूँगी कि प्रभु राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, बड़े विनम्र थे और न्यायप्रिय थे। बचपन से लेके बड़े तक उनमें बड़ी विनम्रता थी। मैं उनके इस चीज़ से बहुत प्रभावित हूँ। तो अब आप अपने घर घर में कम से कम रामायण का पाठ ना, थोड़ा रामायण अगर खुली भी रखी है ना तो अनायास बच्चों का ध्यान जाएगा, बच्चों के अंदर वो संस्कार लाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि फिर हमारे भारत में राम राज्य आए। पूरा विश्व आप सोचिए कि जय श्री राम के नारे, एक हवा चल गई है जय श्री राम की। मैं भी हाल फिलहाल कनाडा गई थी तो वहाँ भी जहाँ देखती थी मंदिर भी गई थी तो जय श्री राम की एक मतलब इतना सुंदर माहौल बना हुआ है इस समय, इसका वर्णन मैं कर नहीं सकती आपको। दूसरा ये कि मैम देखा जाता है कि एक तरफ आपने बताया कि आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रखती हैं, लेकिन कुछ ऐसे सवाल भी खड़े होते हैं मंदिर को लेके जिसको लेकर ये कहते हैं लोग कि इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, जिस तरह की अभी बयानबाजी विपक्ष की तरफ की जा रही है। तो उसको लेकर क्या कहेंगे कि एक राम मंदिर तो सभी के लिए है और इसका 500 वर्षों से इंतजार किया जा रहा था, तो इसको लेकर क्या सोचती हैं आप पॉलिटिक्स को? मैं सोचती हूँ कि ये सब नहीं होना चाहिए, सबको मिलजुल के प्रेम से, हाँ, उसमें सहयोग करना चाहिए, जाना चाहिए, क्योंकि राम मंदिर बना है, इसके साथ क्या पॉलिटिक्स खेलना। मोदी जी ने आज थोड़ी संकल्प लिया था, उन्होंने तो बहुत पहले संकल्प लिया था कि राम मंदिर बनेगा तो आऊँ। उनसे पूछा गया था जब वो गए थे तो फिर इसमें तो कोई पॉलिटिक्स नहीं है। अगर बात बनानी है तो कुछ भी बना लो, है ना। जैसे हमारे यहाँ कहावत है ना कि अगर नुक्स निकालना है बहू में तो आप बोल दो कि दाल में नमक नहीं है, वही बात है। तो बस मतलब कुछ भी आपको गलत किसी के लिए कहना है वो तो एकदम निश्चल मन से अपना कार्य किए जा रहे हैं और प्रभु उनका साथ भी दे रहा है और हम पूरे भारतवासी उनके साथ हैं। मैम उनके लिए क्या कहेंगी जो कह रहे हैं कि हमें इनविटेशन आएगा तभी हम राम मंदिर जाएंगे? इनविटेशन देखिए सबके पास वो भेजेंगे, ऐसा है नहीं, कितना बड़ा कार्य है और कुछ लोगों के पास पहुंच भी गया है, लेकिन ये है कि ऐसा है नहीं कि वो किसी को नहीं भेजेंगे इनविटेशन, क्योंकि वो बड़े साफ मन से ये कार्य कर रहे हैं और जिनके पास भी पहुंचे उनको बड़े ही भक्ति से वहाँ पहुँचना चाहिए। लेकिन मैम राम से मिलने के लिए इनविटेशन की क्या जरूरत है? एकदम उनसे, वो तो सबके राम हैं, एक जन के तो नहीं है कि सिर्फ मेरे हों या सिर्फ मोदी सर के हों या वहाँ जो पंडित हैं उनके हों, सबके राम है। तो इनविटेशन अगर आपके पास नहीं भी आता है तब भी आप जाइए, वहाँ बहुत तरह की बहुत अच्छी सुविधा की गई है कि आप अच्छे से, भीड़ तो होगी, मतलब भाई ऐसे ना जाके अब आगे बाद में चले जाइए। जैसे बहुत से हमारे कलाकार हैं वो कह रहे हैं कि उस दिन नहीं जाएंगे, बाद में हम जाएंगे, तो जाना तो चाहिए। ये अयोध्या, काशी अयोध्या, ये तो हमारे देश की शान है। वैसे मैं भी काशी की बेटी हूँ, बनारस से हूँ मैं, तो फिर अयोध्या में पढ़ी लिखी हूँ, तो सब कुछ मिक्स है और मन बड़ा खुश है। मैं सच में क्या बोलूँ, मुझे ये भी नहीं लग रहा कि कितना बोल दूँ। अगर मैम इन केस अगर 22 जनवरी को आप नहीं जा पाती हैं तो उस दिन आपका क्या प्लान है? क्योंकि सब देशवासी अपने घर में दिवाली मनाएंगे, तो उसको लेकर आपने क्या सोचा हुआ है? मेरे घर में तो तैयारियां शुरू हो गई हैं। अगर मैं रहूं चाहे न रहूं, मेरे घर में तो इतनी जोर की दिवाली मनेगी कि ऐसी दिवाली कभी मेरे घर में हुई नहीं होगी। लाइट वाइट मैंने अभी से लगवाना शुरू कर दिया
है ना। और दिए सब, वैसे भी मैं हर दिवाली में 108 दिए राम जी के लिए जलाती हूँ कि वो अयोध्या आए हैं, ये सोच के जलाती हूँ। तो 108 दिए रोज जला, मतलब हर दिवाली पे ज़रूर जलाती हूँ। ये मेरा मतलब है, बहुत दिनों से मैं ये करती आ रही हूँ। तो इस बार तो मैं पता नहीं क्या करूँगी, इसका वही नहीं है। और हमारे सोसाइटी में हवन वगैरह हो रहा है, वो लोग कल इनविटेशन भी देने आए थे कि आप ज़रूर रहिएगा। और ये गाना मैं उस दिन रिलीज़ करूँगी जो रामायण पूरी गा रही हूँ। जाते जाते कुछ हमारे दर्शकों के लिए हो जाए, क्योंकि बिना गायिका से सॉन्ग सुने बिना उस खत्म नहीं किया जा सकता ना। हाँ बिल्कुल, उनके स्वागत के लिए बहुत पॉपुलर गाना है, बहुत लोग गा रहे हैं। मैंने भी सोचा है कि उसको गाऊंगी अपने ढंग से, है ना, तो मैं गा रही हूँ। ओ राम आएंगे तो अंगना बुहारूंगी, दीप दिवाली के आज मैं जलाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना बुहारूंगी, दीप दिवाली के आज मैं जलाऊंगी। मेरे जन्मों के पाप सारे धुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग सारे खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम। आपकी आवाज़ की जितनी तारीफ करें उतनी ही कम है। बहुत बहुत आपसे बात करके अच्छा लगा मैम, बहुत बहुत थैंक यू। TNP न्यूज़ पे आपने हमसे बात करी और आपसे बात करके सच में ऐसा लगा, आपके गानों को सुन के ऐसा लगा कि सच में हम अयोध्या में बैठे हुए हैं और भगवान राम हमारे सामने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ सरोज मिश्रा, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से 22 जनवरी के दिन आपको अपने घर में किस तरीके से दिवाली बनानी है। और क्योंकि उन्होंने तो बहुत ही खास उनकी दिवाली है और जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, क्योंकि वो हर साल दिवाली पे 108 दिए जलाती हैं, लेकिन इस बार इसका आंकड़ा बढ़ सकता है और उन्होंने बेहद खास इंतजाम करे हैं इस बार की दिवाली को लेके। कैमरामैन कमल के साथ मैं दीक्षा चौधरी, TNP न्यूज़। राम आएंगे तो अंगना बुहारूंगी, दीप दिवाली के आज मैं जलाऊंगी। रूम में बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखाया लोगों ने, तो मैं थोड़ा निराश भी हुई। मैंने दिन रात एक करना पड़ा था। मैं बोलती थी कि अपने हस्बैंड से बोलती थी कि इनको हमारे देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तभी हमारे देश का कल्याण होगा। नुक्स निकालना है बहू में तो आप बोल दो कि दाल में नमक नहीं है।